अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और क्या हो रहा है? आप लोग कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? छुट्टियाँ मनाने बच्चे आजकल अपनी नानियों की तरफ गए हुए हैं, कोई कहीं गया हुआ है। चले जी, अल्लाह खैर से रखे सबको। दरूद पाक पढ़ते हैं सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जी क्या बन रहा है? ये प्याज हमने फ्राई की है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला क्योंकि वो जलने लगा था। मैंने कहा चले मसाले भी डाल देते हैं। इसमें डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च और ये सारे मसाले डाल दिए। और ये प्याज मैंने कुकर में इसलिए रखी है कि मैं ज़रा सा कुकर बंद करती हूँ और इसको हम पकाते हैं। इसका मसाला हमने ज़रा बनाना है। अब मैंने इसको ग्राइंड नहीं करी क्योंकि ग्राइंड मैंने किया था तो वो बिल्कुल ही पतला पानी हो जाता है, पता नहीं कैसा हो गया था मसाला। मैं इसको ना इस तरह ही बनाती हूँ। थोड़ा सा तो मसाला बनाना होता है। इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे और कुकर करेंगे बंद, फिर इसको भूनेंगे दही डाल के। चले जी, आज ही तो हम ये करने लगे हैं। और जी हम ये कीमा कर रहे हैं। और जी ये हमारा कीमा हो गया है, पिस गया है जी। क्या क्या डाला है इसके अंदर? थोड़ी सी प्याज, थोड़े से नमक, मिर्चें, गरम मसाला और एक छोटी सी प्याज डाली थी, हरी मिर्च डाली है और 3-4 चिकन की बोटियां हैं और थोड़ा सा है इसके अंदर। क्या चीज़ है भला? डबल रोटी के एक दो, एक डेढ़ डेढ़ स्लाइस है ये, एक और थोड़ा सा ज़्यादा। ये कोफ्ते बना रहे हैं, ठीक है जी। और हमने अब ये कुकर कर दिया बंद क्योंकि उसका मसाला करेंगे रेडी। ये अंडे भी हमने आज उबाले थे तो हमारे अंडे भी आज थे ज़्यादा, तो मैंने कहा चले गए इसमें काम आ जाएंगे। और मेरे पोते को पसंद है जी कोफ्ते, उन्होंने कहा कोफ्ते बना लो। मैंने कहा चलें जी ठीक है, कोफ्ते बना लेते हैं। इसको अब हम कोफ्तों को करेंगे इसमें कीमा, और मैं हमेशा कीमा और चिकन दोनों चीज़ें डाल के कोफ्ते बनाती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है चिकन से, चिकन डालने से ना बड़ा सॉफ्ट हो जाता है कोफ्ता, ना बहुत मज़ेदार हो जाता है, बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और ये बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बनते हैं, बहुत अच्छे, ना टूटते हैं ना फूटते हैं, कुछ भी नहीं होता। और धनिया, हरा धनिया भी डालना था लेकिन हरा धनिया अभी नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हुआ। और चले जी हम अब कोफ्ते बनाते हैं। अच्छा जी, कोफ्ते बना के फिर हम इतने में हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। मसाला हम डालेंगे दही, मसाला भूनेंगे दही डाल के खूब सारा, और ये कोफ्ते हो जाएंगे तैयार। अभी हम करते हैं इसको रेडी, फिर हम बताते हैं आपको क्या हो रहा है आज। और जी हमारा मसाला हमने उसमें से निकाल लिया, अपने कुकर में से निकाल के अब हमने इधर शिफ्ट किया और इसको अब हम भूनेंगे। अच्छा सा सालन बनाएंगे, दही डालेंगे फिर सारा, और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और अभी जब मैं पका रही थी तो मुझे एक बात याद आई, बल्कि एक बात नहीं बल्कि दो बातें। कल मुझे किसी ने कहा कि आपके घर का पता चल जाता है कि आज आपने क्या बनाया है, तो मैंने कहा अच्छी बात है, आपको पता चल गया, आप भी बना लो यही वाला खाना। बल्कि बहुत से लोग तो कहते हैं चले अच्छा आसानी हो गई, हमें पता चल गया आज आपने क्या बनाया, हम भी आज यही बना लेते हैं। चलो जी ये भी एक काम हो गया, चलो ये भी हो गया ना एक काम, ये सही। चलें जी, मैंने कहा थोड़ा सा आगे करें और आपको सालन देखें कैसे बनता है। और जी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, प्याज फ्राई हुई है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और वही जो मसाले होते हैं वही डाल के हमने, और इसमें एक इलायची डाली है। अच्छा मैं एक और भी बात बता रही थी आपको होता क्या था जब हम लोग छोटे होते थे हमें पकाना तो नहीं आता था, जब की बात बता रही हूँ। तो हमारे घर जब आलू अंडे का सालन बनता था, या आलू अंडे होते थे और एक और चीज़ क्या होती थी, तो उसमें ना खुशबू, जैसे मसाला भूनता था ना तो पता चल जाता कि हमारे घर में आज आलू अंडे का सालन बन रहा है। उसकी खुशबू बता दिया करती थी, पता नहीं पहले से कैसे खुशबू आ जाती थी कि आज आलू अंडे का सालन था। और देख और चीज़, दो चीज़ें देखे मुझे याद थी, एक और नाम याद आ रहा था मुझे, अब मैं नाम दो भूल गई हूँ। एक आलू अंडे की खुशबू पूरे घर में फैलती थी कि जी आलू अंडे का सालन बन रहा है। और कोफ्तों का सालन की भी ऐसा ही होता है कि कोफ्तों का पता चल जाता है जी कोफ्ते बन रहे हैं, लेकिन आलू अंडे का सालन की खुशबू भाई बहुत फैलती है, बहुत ज़्यादा आती है। अब पता नहीं क्या वजह है कि आलू अंडे का सालन की खुशबू क्यों आती है, समझ से बाहर है भाई। और जी मसाला हमारा अच्छा सा रेडी हो जाएगा तो हम डालेंगे इसमें कोफ्ते।
मैंने कहा दही और डाल देते हैं थोड़ा सा, चले दही डाल के और भी मज़ा आएगा। कुछ सालन ऐसे होते हैं जिसकी पकते पकते में इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, इतना मज़ा आता है उसको पकाने का। अच्छा जी, आज तो मैंने कोफ्ते बना लिए, तो आप भी कोफ्ते बना लीजिए। और जी आज हमारे साथ मुहर्रम है, और क्या बन रहा है, और ये सुबह हम दूध लेके आए थे और दूध हमने उबाल के रख दिया है, 2 पतीले बड़े। और इसका आज दूध हम बनाएंगे, शरबत बनाएंगे दूध का। और ये जिनकी तरफ से जा रहा है, अल्लाह ताला उनकी तरफ से ये कबूल और मंजूर फरमाए। आज हम अपने बच्चों को ये पिलाएंगे, ये हमारा इलायची का हो गया, ये बादाम का हो गया। और जो अल्लाह ताला जो देता है, अल्लाह उसको अपने जनाब से अता फरमा, बेखत अता फरमा, उनकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। जिसने दुआ के लिए कहा है मुझे, या बारी ताला उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के हक़ में, उनके माँ बाप दुआएं कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, हमसे भी कहते हैं, हम भी करते हैं, आप भी सारी बहनें जितनी भी हैं सब एक दूसरे के लिए दुआ मांगा करें। अल्लाह पाक गफूरुर रहीम है, कब किसकी सुन लेता है ये तो अल्लाह ही जानता है। बेशक वो गफूरुर रहीम है, उसने ही देना है और उसी से लेना है, उसी से मांगना है, वो ये अता करने वाला है। नबी के आलो औलाद के सदक़े से अल्लाह तमाम बच्चों को शिफा अता फरमा। जितने बच्चों के लिए दुआओं के लिए कहा गया है मालिक, उन सारे बच्चों की, और जो बड़े बुजुर्ग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो कोफ्ते पकाने आसान हो गए भाई। पहले ज़माने में कोफ्ते बनते थे बड़े मुश्किल, सिल पे पीस पीस के। अब तो सिल पे भी पीसने का ज़माना ख़त्म हो गया। डालें चॉपर में और बना लें कोफ्ते आराम से, मज़े से कोफ्ते बनाएं। एक तरफ सालन पकाएं और एक तरफ जनाब जी कोफ्ते बनाने के लिए रख दें। चॉपर में डालें सारा कुछ और हो गया कोफ्तों का सारा मसाला तैयार। और इधर मसाला तैयार, उधर कोफ्ते तैयार, इधर मसाले में कोफ्ते मिलाएं और जनाब जी दम पे लगाएं। चले हो गए कोफ्तों का मसाला, सब कुछ तैयार। और इधर हमारा कोफ्तों का मसाला भी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको चलाना नहीं है हमने, इसको थोड़ा सा बस घुमाना है। ये घूम जाए थोड़े से, इसको भी साथ ही घुमा देते हैं भाई। ये भी अंडे भी हमारे रखे थे आज, तो मैंने कहा चलें ये भी काम आ जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको दिखाया था, मैंने अंडा भी इसमें एक शामिल कर दिया था। जब मैं कोफ्ते बना रही थी ना, तो मैंने इसमें एक अंडा तोड़ के डाला है, जो मैंने फिर कोफ्तों कीमे को अच्छी तरह से फिर दोबारा से अच्छी तरह से मिलाया। अच्छी तरह से गूंदते हैं, गूंद लिया करें अच्छी तरह से। इसको खूब मिला के फिर मैंने इसके अंदर एक अंडा भी शामिल कर दिया था। अब इसको थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे करेंगे ताकि कोफ्ते अपनी जगह से हिल जुल जाएं। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी और फिर इसको रखेंगे दम पे। इसको बिल्कुल चमचा वमचा ना लगाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि चमचा लगाने से ये टूट फूट जाते हैं, लेकिन तोड़ने नहीं है हमने। ठीक है जी, हमारे कोफ्ते जो है ना बड़े मज़ेदार। और इसके ऊपर रखेंगे। अब जब हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे तो हम डालेंगे इस पर गरम मसाला और हरा धनिया। इंशाल्लाह मज़ेदार कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा और इसको घुमा फिरा रखते हैं ताकि ये सारे घूम जाएं, घुमाते हैं जी हम इनको। लीजिए जी, अब अम्मी हमारी बड़ी याद आती हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। माँ बाप, बहन भाइयों को, सजाद साहब को, सबको, जितने मेरे रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, मोहल्ले वाले, मेरे मदरसे वाले, सबको अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता करे। अम्मी सिल पे पीसा करती थी और इतने मज़े के कोफ्ते होते थे ना, बहुत मज़े के कोफ्ते। मैं हर दफ़ा जब भी कोफ्ते बनाती हूँ तो अपनी अम्मी को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि हमने तो सारा कुछ अपनी माँ से सीखा, बहुत कुछ सीखा। माँ की अच्छी तरबियत है जो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी इतने प्यारे कोफ्ते बनाती थी सिल पे पीस के ना, इतने बारीक होते थे ना, इतने बारीक। हमने तो कभी सिल पे नहीं पीसा, शुरू में पीसे थे, लेकिन अब तो जब से ये चॉपर ऊपर के आसानियाँ आ गई हैं ना, तो अब तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाला और बना लिए कोफ्ते। लेकिन अम्मी के हाथ के कोफ्ते इतने टेस्टी होते थे ना, बता नहीं सकती। बस मैं ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डाल देती हूँ।
और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये कोफ्ते हो जाएंगे हमारे तैयार, मज़ेदार किस्म की। चले जी, आज तो कोफ्तों की रेसिपी आपके पास आ गई है। आप बनाएंगे कोफ्ते आप लोग भी और खाएं कोफ्ते, और बड़े मज़े के लगते हैं। थोड़ी मेहनत है, लेकिन क्या है, मेहनत की तो सब कुछ है। मेहनत का फल ही तो मिलता है भाई। आप खाएं, फल खाएं इसका, बड़ा मज़े का लगता है। थोड़ी सी मलाई भी डालनी थी, मैंने सोचा था इसके ऊपर मलाई डालूंगी। आज मैं जब ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे तो मेरे मलाई रखी है ना, वो भी डालनी है आज मैंने। बड़े मज़े के लगेंगे, मलाई कोफ्ता हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम डालेंगे इस पर मलाई। जब ये तैयार हो जाएंगे फिर डालेंगे इसके ऊपर मलाई डाल देंगे। ठीक है जी, बड़े मज़े की लगेगी, मलाई कोफ्ता हो जाएगा फिर हमारा। ये बहुत टेस्टी बनेगी। ठीक है जी। अभी भी बहुत मज़े के लग रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। इसको हल्की आंच पे हम इसको बंद कर देंगे। इसका ढकना भी ना बंद कीजिएगा जब तक इसके ऊपर उबाल नहीं आ जाता ना अच्छा सा। जब तक इसके ऊपर अच्छा सा उबाल आ जाएगा, ये शोरबा ज़रा पकने लगेगा, फिर इसको ढकिएगा, वरना ये टूटने लगते हैं कोफ्ते। फ़ौरन नहीं ढकिएगा ढक्कन। लीजिए, हमने गरम मसाला थोड़ा सा डाल के अब इसको ढकना लगा के रख देंगे थोड़ी देर में। अब ये थोड़ी देर में हमारे कोफ्ते हो जाएंगे रेडी, बिल्कुल हो गए हैं तैयार माशाल्लाह से। और ये बन गए कोफ्ते, ये देखें। और कोई कोई कोफ्ता नहीं टूटा, सब ऐसे साबुत हैं और बड़े नरम है, बड़े बहुत प्यारे बनते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसको हम रख देंगे ढक के, और थोड़ी सी करते हैं बातें आपसे। चले जी, आज के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आज के दिन 7 मुहर्रम है, अल्लाह शहीदों के सदक़े से, नबी के आले औलाद के सदक़े से अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा, तमाम बेघरों को घर, बे औलादों को औलाद, अल्लाह मुश्किलों की मुश्किलें दूर कर। जिन जो मुश्किलों में घिरे हैं, सब परेशानियों में, आफत बलाओं में हैं, अल्लाह सब को अपनी हिफाजत में रख। अल्लाह सब की मुश्किलें दूर कर, रहम कर, करम कर मालिक, सबका भला, सबकी खैर कर। जिसने दुआ के लिए कहा है मालिक, उनकी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। सबका बेड़े पार लगा नबी पाक के पाक घराने के सदक़े से मालिक। हमारी मुताजी, हमारी परेशानी, हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी बीमारी, गुर्बत, लाचारी, लड़ाई झगड़े सब दूर फरमा। अल्लाह घरों को आबाद रख, खुश रख, बच्चों को खुश रख, बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ रख। अल्लाह जिसने न्याज के लिए हिस्सा डाला है मालिक, उनकी न्याज़ों को कबूल व मंजूर फरमा। और कहाँ कहाँ से, किस तरह से अल्लाह तेरे प्यारे प्यारे बंदे न्याज़ें दे रहे हैं, दूर भी बैठे हैं, पर अल्लाह तेरी नबी के प्यारे प्यारे आले औलाद के लिए अल्लाह ताला लंगर बनाया जा रहा है, लंगर पकाया जा रहा है, लंगर खिलाया जा रहा है। उनके नाम का सदका तो खा रहे हैं अल्लाह हम। और हम कौन होते हैं, हम क्या हैं, कुछ भी नहीं, हमारी तो कुछ भी औकात नहीं है। ये तो सब नबी का तोहफ़ा है हमारे लिए, सब दिया उन्हीं के सरकार का सदक़े के खा रहे हैं अल्लाह, उन्हीं का तो खा रहे हैं हम, उन्हीं के नाम का देते हैं मालिक। प्यारे हबीब के सदक़े से अल्लाह हम सब की परेशानियाँ दूर कर, नबी के आले औलाद के सदक़े से मालिक बे औलादों को औलाद की नेमत से नवाज दीजिएगा, परेशानों की परेशानियाँ दूर कर दीजिएगा, हमारी मोहताजी दूर कर दीजिए, हम पे रहम करम करते। चलें जी, आज तो हमारा हो गया है काम आज का यहीं तक। फिर कल मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। चूल्हा करते हैं थोड़ा सा स्लो कर दिया हमने चूल्हा, और फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। और आज मदरसे में हम दूध का शरबत बना के पिलाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह। और कल भी हमारी न्याज है, हमारी तकरीबन रोज़ ही न्याज जारी है। जिन्होंने न्याज में हिस्सा डाला है अल्लाह उनको अपनी जनाब से अता फरमा, उनके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। उनको इतना दे के अल्लाह ताला वो, बेशक वो बहुत देने वाला ज़ात तेरी है, पर वो भी अल्लाह पाक अपने दिल खोल के मदद फरमाते हैं, मदद करते हैं सबकी। अल्लाह उनकी मदद को, उनके दिए को कबूल व मंजूर फरमा के उनके बच्चे की खैर कर दे मालिक, बच्चों की खैर कर दे अल्लाह, बच्चों की खैर कर दे, आमीन। जिस किसी ने भी दुआ के लिए कहा मालिक, उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। मेरे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। बहुत से लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं कि दुआ कीजिएगा, जो मेरे घर से जा चुके हैं अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता कीजिएगा, और जन्नत में हमें भी उनके साथ मिला दीजिएगा। और अल्लाह सबको मक्का मदीने की हाज़िरी नसीब कर दीजिएगा, हमारा भी जाना हो मक्का मदीने में, आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मिलेंगे किसी दिन, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।